नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी बहुत सारे नागरिक का क्वेश्चन। So hello viewers, very good morning. Today we going to take a user question. क्वेश्चन को लेने से पहले जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी सोसाइटी के लिए, और अपनी रूलिंग पार्टी की मदद करते रहिए। अगर आपको उसका अपोज करना भी है तो एक पॉजिटिव वे में करिए। ऐसी टेक्निकल पॉइंट को रखिए कि गवर्नमेंट को समझ में आए कहां से उन्होंने कमियां हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा अपने समाज में, अपनी डेमोक्रेसी में जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और अपना कंट्री और ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो चलते हैं सर के पास, श्री शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये व्हाट्सएप पे आपको नंबर पे भेजा है। वैसे यूजर्स को बता दें सर का नंबर जो है वो हम हर क्वेश्चन के वीडियो के डिटेल में डाल देते हैं। आप वहां से सर का नंबर पा सकते हैं, वो पेज का लिंक होता है और पेज पे जाके आपको सर का नंबर मिलेगा और कब से कब तक सर को कॉल करनी है वो आपको पता चलेगा। तो सर जो ये और इसका मैसेज आया है आपके व्हाट्सएप पे आया है, इन्होंने भेजा है कि आई एम न्यू एडवोकेट, आई एम फ्रॉम कानपुर। ये कानपुर से हैं जी। और ये LLB इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। जी। तो इनका जो क्वेश्चन है इनके ऊपर कोई फेक केस हो गया है। जो फेक केस हुआ है ये 376D, 354, 452, 330, 323, 405 and 506 by a code section 156(3) IPC। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने चार्जशीट जो सबमिट की है उसमें 323, 504 और 506 IPC लगाया है इनके ऊपर। जी। अब पुलिस जो इनसे क्वेश्चन की है वो 376D, 354 एंड 452 IPC में की है, बिकॉज दिस सेक्शन वर फॉल्स। अब ये सारे क्वेश्चन जो थे वो मतलब सेक्शन जो है फॉल्स के खिलाफ बनाया गया। अब दिस सिचुएशन कैन आई गिव एन एप्लीकेशन अंडर, अभी इस सिचुएशन के अंदर ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं 340 IPC में एप्लीकेशन दे सकता हूं इन दी ऑफेंस अंडर द सेक्शन 211 IPC बिकॉज FIR वॉज फॉल्स। हाउ टू राइट द सेक्शन 340 CIPC एप्लीकेशन, प्लीज सजेस्ट। देखिए ये सिंह साहब ने, अवधेश सिंह जी ने जी ये हमारे व्हाट्सएप पे इन्होंने भेजा है। जी मैं अपना व्हाट्सएप कभी जल्दी खोलता नहीं जी ये तो लॉकडाउन हुआ तो मैं कुछ पलट रहा था जी तो इनका देख लिया हमने जी, शेड्यूल आपने काफी जिसकी वजह से थोड़ा विलंब से जवाब दे रहा हूँ जी। इन्होंने बड़ा सामयिक क्वेश्चन पूछा है, ये आमतौर पे होता है जी, ठीक है जी। आपने पूछा कि 340 CIPC में अगर आप एप्लीकेशन खिलाफ अगर कोई फर्जी FIR दर्ज हो गई है, देखिए FIR जो दर्ज होती है वो थाने पे दर्ज होती है, ठीक है। और 340 CIPC जब कोर्ट पर कोई फ्रॉड हो, कोई फॉल्स पेपर दाखिल हो, गलत एविडेंस दाखिल हो, तो सेम कोर्ट पे आप 340 CIPC में एप्लीकेशन दे सकते हैं जी, ठीक है जी। यद्यप 340 CIPC में जो एप्लीकेशन पड़ती हैं उसमें ज्यादातर कोई कार्रवाई नहीं होती जी। इस नाते कि न्यायालय अपने को अभियोजक नहीं बनाना चाहते। सीधी सी बात मैं इनको बता रहा हूँ क्योंकि ये वकील है इसलिए बता रहा हूँ कि अनावश्यक अपना समय जाया करने से कोई फायदा नहीं है। लोग आपको जैसे FIR गलत लिख गई है ना, थाने पे जो उन्होंने सूचना गलत दी है उसके लिए आप 201 और 211 में, ठीक है, वही FIR आप 156(3) में सहयोग लेके 156(3) दरखास्त देके और थाने पे भिजवा दीजिए FIR दर्ज कराने के बजाय आप 340 CIPC में कोर्ट पे दाखिल करेंगे तो वो ट्रायल में चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैंने कई केसेज में कोशिश करी लेकिन 340 एक आध बार दर्ज हो गया तो वो भी बड़े दबाव में जी, बहुत प्रेशराइज करना पड़ा। वरना जो अधिकारी हैं वो अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है जी। अमूमन फाइलों में जिसमें भी फर्जी सबूत दाखिल होते हैं उसमें किसी न किसी वकील का भी हाथ रहता है जी, है ना। और उसमें फिर और न्यायालय भी अपने जो न्यायालय पर अगर आपने कोई एप्लीकेशन आप डालेंगे कि फॉल्स एविडेंस दी गई है जी, तो हुआ तो FIR है आपके खिलाफ गलत, है ना, थाने पर उसने गलत तहरीर दिया है जी,
तो वहां आप 201 और 211 में आप 156(3) में बेटर होगा एप्लीकेशन डालिए तो थाने से रिपोर्ट मांग के कोर्ट पर बहस करके करा दीजिए। तो उसमें चूंकि अभियोजक पक्ष से आप हो जाएंगे, वादी आप हो जाएंगे, ठीक है जी। और उसको कोर्ट आसानी से ऑर्डर कर देगी, रिपोर्ट ले लेगी और FIR अगर आपने साक्ष्य दे दिया तो 156(3) में आप भी करा लीजिए, FIR हो जाएगी जी। ठीक है। नहीं तो आप थाने पर ही SP को एप्लीकेशन देके करा दीजिए। आप वकील हैं, अगर आप पैरवी कर देंगे FIR दर्ज हो जाएगी आपके पक्ष से। तो अगर आप दबाव डाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 340 CRPC में कोर्ट पे कहेंगे कि साहब कोर्ट को गलत सबूत देकर, फिर तहरीर देना और सबूत देने में फर्क है। 340 CRPC तब बनता है जब कोई कोर्ट पे फर्जी साक्ष्य दाखिल करे, ठीक है जी, कोई फेक पेपर दाखिल कर दे तो आप उस कोर्ट पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि पार्टी विद कोर्ट, ये जो फोर्जरी हुई ये पार्टी के साथ भी हो गई और कोर्ट के साथ भी हो गई, तो कोर्ट पे FIR बाद उसमें अब एक पक्ष हो गया आपको, ठीक है। तो कोर्ट उसमें FIR दर्ज करा सकता है, करा तो सकता है लेकिन कराता नहीं है, नहीं तो आधी जालसाजी खत्म हो जाती है इससे। ये जो जितना फर्जी केसेस हैं उनको खत्म होते देर न लगे। एक केस में मैंने कराया था तो खत्म होते वो सारा केस बस जिसमें भी ढंग से FIR हो गई उसमें सब कंप्रोमाइज होते और सारा मामला फाइनल होते देर नहीं लगती जी, ठीक है। तो उसमें वकील का भी नुकसान हो जाता है, जिसमें ज्यादा तेज पैरवी हो जाती है, जो फॉल्स करने वाले वो गिरफ्त में आ जाते हैं तो वो छोड़ के भाग जाते हैं तुरंत मैदान, बेईमानी बंद, ठीक है जी। लेकिन अभी सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही कानून है अपना, तो हम लोगों को भी उसी रास्ते पे चलना है जी, एग्जैक्टली। तो वकील साहब आप बेहतर हो कि आप FIR जो है खुद दर्ज कराएं, उन्होंने जो गलत आपके खिलाफ FIR दर्ज किया है, और अगर आप ये प्रमाणित कर ले जाते हैं कोर्ट में, अगर ऐसा कोई फैसला है तो आप उसका सहयोग लीजिए और FIR 156(3) में या सीधे पुलिस अधीक्षक को देकर FIR दर्ज करा दीजिए पार्टी के खिलाफ जो आपको फर्जी फंसा रहे, ठीक है। ऐसा बहुत होता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं चक्कर कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए। अरे उसमें हमने तमाम अधिक वकील मजिस्ट्रेट कौन नहीं फंसता है। जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के खिलाफ लोग महिलाओं ने मुकदमा कर दिया इस देश में जी, तो क्या कहा जाए, एक गैंग तो है ही है, उससे अपने को बचाना है, अपनी इज्जत बचाना है, जो जहां है वो वहीं अपने को सेव कर रहा है जी, जी। ठीक है। तो इनसे इन लोगों की पहुंच आम आदमी से ज्यादा है जी, जो ये फ्रॉड करते हैं जी, सब गैंग चलाते हैं कमाने का रास्ता। लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं फंसना चाहता है कि जहां वो फंस जाए, जाके पैसा कमाने के चक्कर में आधा होता है ना, फाल्स बेसिक जी। तो आप थाने पर अगर आप खुद इसमें आपका नुकसान हुआ तो आप थाने पे जाके FIR दर्ज कराइए, वो बेटर होगा, वहीं दर्ज हो जाएगी, FIR भी दर्ज हो जाएगी। अगर पुलिस नहीं करती आप 156(3) में आइए, 340 का प्रयोग कम करिए जी, है ना जी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई लिखित साक्ष्य उन्होंने नहीं दिया है, कोई सबूत ऐसा हो जब वो फाल्स हो, मेडिकल रिपोर्ट फाल्स हो या कोई ऐसी चीज फाल्स लगी हो साक्ष्य में, तो आप 340 CRPC में उसी कोर्ट पे एप्लीकेशन दे दीजिए, है ना। अब आप देखिए मेडिकल रिपोर्ट तक सब फर्जी कोर्ट पे जाती है सारी। अगर इसी का डर हो जी, थोड़ा सा लोगों के अंदर डर बैठ जाए तो आधा केस समस्या का निदान निकल जाए। और कोर्ट करना नहीं चाहती, लोग नौकरी करने आते हैं, न्याय करने नहीं आते जी, एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि आजकल जॉब की स्कैसिटी है, देख रहे हो सड़क पे लोग घूम रहे हैं, वही LLB किए हुए कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं, वही कोर्ट पे बैठते हैं जी। न्यायालय जब कुर्सी पा जाते हैं तो न्यायिक कार्य शुरू कर देते हैं जी, ठीक। तो वो इतना डरते हैं कि न्याय कम करते हैं, नौकरी ज्यादा चलाते हैं, खींचते हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो नहीं तो फिर आप देखिए कि हम तो देखे तमाम रोज एक मेडिकल रिपोर्ट फर्जी आती है जी, फेक आती है। और जो FIR तहरीर कराने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई दलाल जाता है जो वो अपने दुश्मनों को 2-4 नाम उसमें जरूर जोड़ देता है। अच्छा सर, आप क्या लगता है कि ये सिस्टम जो है, आप जैसे इतने ईयर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस 32 ईयर से, या मे भी हो सकता है इससे ज्यादा, तो क्या लगता है कि सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है इतने ईयर से कि नहीं? सिस्टम जितना पहले ठीक था उससे अब ज्यादा भ्रष्ट रहा है। अच्छा
सिस्टम में सुधार कुछ दिखता नहीं, जी। क्योंकि आदमी जो नया आदमी है वो जल्दी से जैसे जैसे वकील कचहरी में पहुंचे तो शुरू में ही पैसा कमा रहे, इतनी उनको भूख है पैसे की जी कि वो शुरू में जाल करने लगते। पहले ये था कि आदमी थोड़ा डर था जी, अब वो चीजें धीरे धीरे और कम हो गई है नहीं। देखिए जो जो बेईमानी करने वाले हैं, जैसे कानून में रास्ता बंद होता है तो दूसरा निकाल लेते हैं जी, ठीक है। अब जैसे ऑनलाइन सारा हो गया, आप देखिए सीसीटीवी कैमरे सारी अदालतों पे लगाए गए हैं, लेकिन अगर उसका जांच किया जाए तो एक भी सही नहीं मिलेगा, ठीक। और जिसको घूस ही लेना होगा तो वो कोर्ट पे लेगा, वो जाके घर ले लेगा जी तो सब फर्जी दिखावा सब इंतजाम हो रहा है जी, बचने के लिए कैसे करप्शन से बचाया जाए जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। कुछ नहीं, सब ज्यादातर तो खराब किए हुए हैं सीसी जी, वही चल रहा है सब, है नहीं। कुछ अदालतें तो हर जिले में लोग जानते हैं कि वो पैसा लेती है, जी, पैसा लेकर ही काम करते हैं दुकानदारी की तरह। हर जिले में फिक्स है कौन कौन अदालत है, जी, कौन कौन संस्था है जो खुलेआम बेईमानी करती है, जी, किसी की हिम्मत नहीं हाथ डालने का, जी, कहने को लिए तो यहाँ से दिल्ली तक अदालत ही अदालत है। जी, अगर इन्हीं लोगों पर हाथ डाल दिया तो भी सारे जिले सही हो जाए, देर न लगे। जी, चरण सिंह पुलिस वालों को 5 रुपए देकर, चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे जी, तो तब हम छोटे थे, जी, तो वो 5 रुपए देके थाने पर FIR दर्ज करा के पूरे विभाग को नाप देते थे। जी, तो तब कोई पैसा नहीं लेता था, कोई थाने पे जाए FIR दर्ज करने तो लोग डरते थे कहीं चरण सिंह तो नहीं भेज दिए किसी को। अच्छा, जी, है नहीं जी, एक तो स्टिंग हाँ, ऑपरेशन टाइप का करते थे। जी, राजनीति करने वालों के पास बिल नहीं है, जी, इच्छा शक्ति की कमी है, जी, और वो राजनीति इसलिए करते हैं कि पैसा अदालत कमाना है, पैसा कमाने के लिए। ज्यादातर मीटिंगें जो देश में होती हैं वो पैसे गुगराही के लिए होती हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग कचहरी में बैठते हैं तो हम जिले स्तर की तो सारी बेईमानी से वाकिफ हैं, है ना जी, और सब एक दूसरे से ऐसा बांधे हुए हैं, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर जगह जड़ें भ्रष्टाचार की इतनी गहराई में फैली हैं, और इसको ऊपर से लोग फैलाए हैं, नहीं तो नीचे के आदमी क्या हिम्मत है कि पैसा ले ले, है नहीं। अब एक हर जिले में न्यायिक कोर्ट ऐसी भी है जी, जिसका हाथ हर थानों से पे होता है, और पूरे आप देश में पता कर लीजिए तो उसमें 80% लोग बेईमान होते हैं, जी। सबको पता है सर, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मतलब मेरा एक्सपीरियंस बात का, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि मेच्योरनेस आई है अपने जुडिशरी सिस्टम में। नहीं, आदमी खुद पहले ईमानदार था जी, पहले के लोग खुद ईमानदार थे। मैं बयान दिलाने 2-1 मुकदमे में गया हूँ, और जैसे मैंने कसम खिलाया लोग भाग जाते थे जी, अब वो चीज नहीं है। अच्छा, अब लोग फिट होके आते हैं, वही आते हैं, वही गवाही देने आते हैं जो पैसा लिए रहते हैं जी, और जिनको फर्जी गवाही जो पेशेवर गवाह जी, नहीं तो कसम खिला दो तो डर जाते थे, कहते नहीं हम नहीं करेंगे भाई, जी, जी, है ना। जी, तो बेईमानी का स्तर बढ़ा है, उसका कारण कुछ बौद्धिक स्तर भी लोगों का बढ़ा है, जी, और दूसरी बात पैसा कमाने की इतना लोगों को भूख बढ़ गई है जी, नीचे लेवल से, इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस पर अंकुश करना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। जी, धीमे धीमे सर मेच्योरनेस सबको सब एक दूसरे को मैनेज करके चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक फॉर टाइम। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से सर ने ये एक क्वेश्चन लिया और उसको एक्सप्लेन किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से हमने ये सेपरेट में लिया है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेने की, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। आप लोगों के ढेर सारे सजेशन भी आते हैं। एक सजेशन मिला था कि सर को आप क्यों वेट कराते हैं, आप ये एक यूनिवर्सल वीडियो बनवा लीजिए जिसमें आप ये सब्सक्रिप्शन और सारी चीजों के बारे में उसमें बोलिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसा यूनिवर्सल वीडियो बना लें जिसको हम इनिशियल और एंड में वो हम लगा दें, ताकि बार बार ये सेम चीज हमें वीडियो में न बनानी पड़े। एक यूनिकनेस आ जाती है हर वीडियो में, तो हम लोग इस वजह से भी एक चीज ट्राई कर रहे थे।
बट आगे से हम कोशिश करेंगे कि एक यूनिवर्सल वीडियो बना लें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी सोसाइटी के लिए। और थिंक पॉजिटिव रखिए। अगर आपको रूलिंग पार्टी का अपोज भी करनी है तो पॉजिटिव वे में करिए, ताकि उससे समाज में एक और ज्यादा मेच्योरनेस आए। ऐसा ना हो कि अपोज करते करते आप खुद अपनी कंट्री की ही बुराई करने लगे। थैंक फॉर वॉचिंग।